गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फिजिक्स का मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम डिफरेंस को अच्छे से और पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है? जो किसी ऑब्जेक्ट की पाथ लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से पीछे सारा समझा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम पे, उसे क्या कहा जाता है? स्पीड। उसके बाद है इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे निकालते हैं? ये देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर को। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर बाय में टाइम को सेकंड में, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, ठीक है। इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। इसमें भी सेम है। वेलोसिटी क्या होती है? इसमें क्या मेंशन है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, और उसके साथ क्या होगी? डायरेक्शन मेंशन होगी। इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। है तो ये भी स्पीड ही, लेकिन इसमें क्या होगा? डायरेक्शन मेंशन होगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमें कोई दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है और उनकी स्पीड, दो ऑब्जेक्ट की या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें मेंशन की हुई है, तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, यानी दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया होगा उन दोनों का मतलब टोटल, और टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की होगी ये भी। इसमें क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस में फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, और फाइनल जहाँ पे वो लास्ट में पहुंचा है ऑब्जेक्ट, वो वेलोसिटी बाय में 2, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है? मोशन होता है 2 टाइप्स का, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे उसका टाइम दिया है 1 आवर, यहाँ पे दिया है 2 आवर, यहाँ पे दिया है 3 आवर, यहाँ पे दिया है 4 आवर, ठीक है। यहाँ से उसका क्या दे दिया? डिस्टेंस। यहाँ पे 0, 100, 200, 300। कोई यहाँ पे मान लो कोई ट्रक खड़ा है या फिर कोई वैन खड़ी है, कुछ भी खड़ा है, मान लो उसने क्या किया? यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। वहाँ पे इसकी स्पीड देखो कितनी थी? यहाँ पे मान लो कोई ट्रक है, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी? 0। टाइम कितना है? 1, ठीक है। वहाँ पे 2 पे गया वो, जब इसने 1 से 2 पे गया तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 100, ठीक है। फिर 2 से जब 3 पे टाइम पे गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 200। यानी जब 1 से 2 आवर चला, यानी 1 और 2 के बीच में कितना टाइम है? 1 आवर है। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 100। फिर 2 से 3 पे गया, 2 से 3 पे गया, यहाँ पे भी कितना है? 1 आवर। यहाँ पे कितना डिस्टेंस किया? 100 से 200, यहाँ पे भी 100 किया, ठीक है, 100 किलोमीटर। फिर यहाँ से 3 पे 4 पे गया, टाइम कितना है? 1 आवर।
200 से 300 आ गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इनके बीच में 100, यानी क्या हो यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल हो रहा है और टाइम भी सेम लग रहा है, तो ये क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर कहा जाए कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे होगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा है इसमें देखो, अनइक्वल डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब मान लो, इसी में समझा देती हूँ मैं तुम्हें, या फिर चलो आगे कर देती हूँ। यहाँ पे मान लो टाइम ले लिया हमने 1 2 3 4, यहाँ से 0 100, यहाँ पे ले लिया 150, यहाँ पे ले लिया 300। अब देखो यहाँ से 1 से 2 पे गया, 1 और 2 के बीच में कितना टाइम है, 1 आवर का टाइम है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100। फिर 2 से 3, यहाँ पे भी 1 आवर है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 100 से 150 हो गया, तो कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना हुआ 100। फिर देखो 3 से 4, यहाँ पे 1 आवर टाइम है, यहाँ पे कितना हो गया 150 से 300 सीधा हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 150। टाइम सेम है, 1 आवर है, सब में डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, तो इसे क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहें तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका ग्राफ जिग जैग भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, चाहे वो अपवर्ड कर्व हो चाहे डाउनवर्ड कर्व हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ सिंबल्स आते हैं, ठीक है। सिंबल्स जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, एक्सेलरेशन को ए से, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से, फाइनल वेलोसिटी को वी से। स्पीड और वेलोसिटी में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसे हम वी से ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग इतना ही अपनी रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।